सब आज से हम लोग करेंगे ऑप्शन के सिस्टम का सहारा और एमसीक्यू तुम्हारा सर्कल के एमसीक्यू का करेंगे एट द एंड। और ये हूं मैं कृष्ण आपका दोस्त और करेंगे धमाल। टेन टेन तो किस स्पीड से चलेगा। और ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी। तो from a point, external point P is 24 centimeter. External point P is 24 centimeter. If the distance of the P from the center is 25, इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है 25। और ये टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है आपको। टेंजेंट that kisses the circle at one point is known as tangent to a circle. P क्यू के साथ। और ये रहेगा लेंथ ऑफ द टेंजेंट P, ये R ले लो चाहे, ये 24 है। फाइंड हमें करना है डायमीटर ऑफ द सर्कल। पहले रेडियस निकलेगा और हमें पता है रेडियस, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसके साथ इसका रिश्ता क्या है, ये 90 डिग्री है। क्या है, क्यों? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। एक बार बताऊंगा क्योंकि वैसे बताता नहीं हूँ, क्योंकि ये एमसीक्यू के सिस्टम वाली क्लास है। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो यहाँ पे लगा दोगे पाइथागोरस। अगर किसी ने अच्छी ढंग से पढ़ा हुआ है या मेरे पहले के लेक्चर देखे हैं तो आप सभी को पता होगा कि ये 24 है, ये 25 है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा 7। तो 7 होगा इसका रेडियस, रेडियस का डबल होगा आंसर। तो डायमीटर भी है, डायमीटर इज इक्वल टू R, तो ये क्या जाएगा 14। तो 14 जहां पे है चिपका दो, 14 सेंटीमीटर आपका आंसर। देखिए ध्यान से, जिनको नहीं समझ आया ये चीज, तो जिनको नहीं पता लगा, आपको क्या करना है, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। 90 डिग्री के ऑपोजिट है ये बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस का पी का स्क्वेयर। एच स्क्वेयर है आपका 25 का स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर 24 का स्क्वेयर, पी मतलब आर का स्क्वेयर। 25 करोगे 625, 24 करोगे 576। ठीक है, आर का स्क्वायर, ये इसमें से माइनस होगा तो बचेगा आपके पास 49। तो आर का स्क्वायर रूट 49, 49 का आंसर 7। टिक 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 टिक। तो ये आर की वैल्यू 7, 7 से C1, ये रहा C1 और डायमीटर डबल हो गया। तो ये आंसर आ गया आपकी स्क्रीन पे बाहर अपने आप। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ APO। APO ये एंगल निकालना है हमें। ठीक है, अगर इसको बाहर निकालें तो ये कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने दिख रहा होगा। AO और ये है आपके पास P। ये एंगल निकालना है जिसमें ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3√2 है। और हमें पता है रेडियस का टेंजेंट के साथ रिश्ता क्या है, 90 डिग्री का रिश्ता है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। और हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ। और हमें ये एंगल निकालना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज देख लो। ठीक है, sin 90 ये एंगल निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तो ये एंगल निकालना है, छोड़ो। एंगल P ये हो गया आपका, ये चीज ले लेते और ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और आपके पास ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, साइन में होता है। साइन का ये पता नहीं है और ये था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3√2, 3√2 लिख दिया। सामने वाला परपेंडिकुलर 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, मैंने 6 लगा दिया। तो ये हो गया √2/2, पर ऐसा तो मैंने देखा नहीं। ठीक है, तो हम रैशनलाइज कर देते हैं, √2 ऊपर √2 नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये होली का भाई होली। तो ये √2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, नीचे 2√2 और ये कैंसिल हो जाएगा। साइन की वैल्यू 1/√2 किस एंगल पे होती है आपको पहचानना है। आपके पास 10 सेकंड का वक्त दिया जाएगा और थीटा की वैल्यू बाहर आएगी 45 डिग्री। अगर इसके सिस्टम को समझना है तो मैंने सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का सिस्टम समझाया है, तो मैं वहां से देख लेना, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी मिल जाएगा। अगर मेरे से ऐसे ही पूछोगे तो ऐसे भी बता सकते हैं हम लोग कि कैसे। हमने क्या सिखाया आपको, ये
ट्रायंगल को मैं यहाँ पे रखूँगा और ये यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ। हमने ये सीखा है कि अगर ये 1 है ये √2 रहेगा, और ये अगर 90 डिग्री है तो ये बाकी 45 हो गई। ये मैंने सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया है। अगर वैसा ही देखना है आपको इस चीज को, तो ये वाली चीज 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली हमें कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली चीज क्या दी हुई है, 6। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या दिया हमें, 3√2 दिया हुआ है। एक चीज हमें 3√2 दिया हुआ है और हमें दूसरी चीज निकालनी है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये चीज हमारे पास 6 है, मतलब ये √2 का कितने टाइम्स दिया हुआ है ये हमें चेक करना है। ये √2 का 3 टाइम्स, √2 कितने के वैल्यू 6 है। और फिर अब इसके बाद हमें किस पे निकालनी, हमारे पास √2 की वैल्यू 6 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगी 6/√2। जिसको नहीं समझ आ रहा तो आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, तो ये 6√2 पर आधे बच्चों को बात समझ आ रही होगी। जिनको नहीं समझ आ रही तो छोड़ो फिर इसको। 3√2, तो ये 3√2 ये 1 की वैल्यू है, तो मतलब ये 1 का ये 3√2 टाइम्स है इधर भी, तो ये 45 होगा। छोड़ो, ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको। आप सिंपली समझो, ये आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। अगर बच्चों को सिस्टम से समझना, आप इसी के साथ समझने की पूरी कोशिश करो। ठीक है, थीटा क्या होगा, 45 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, APB is tangent to a circle, APB is tangent to a circle with center O। सेंटर क्या है, O। कह रहा है एट पॉइंट O, QPB is 50, QPB 50 डिग्री दिया हुआ, ये हमें दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ POQ, POQ फाइंड करना है। डायग्राम को थोड़ा करते हैं बड़ा, फाइंड हमें करना POQ, POQ ये वाला एंगल फाइंड करना। अब टोटल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। टोटल कितना होता है, जैसे ये ऐसे करोगे, ये ऐसे, ये ऐसे है फिगर, ऐसे है, गोला बना दिया है ना, तो गोला भी सही ढंग से बना दें। चलो बड़ा सा फिगर बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन नीचे लगा देते हैं। उसने क्या दिया हुआ है आपको कि ये इसका सेंटर के साथ ये और एक ये O P Q, ये 50 डिग्री दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये 50 है। हमें पता है रेडियस का टेंजेंट के साथ क्या रिश्ता होता है, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये 50 है तो ये कितना बच जाएगा, 40 डिग्री बच जाएगा। ये कितना बचेगा, 40 डिग्री। तभी 90 होगा ना। ये पूरा 90 कब होगा, जब ये 40 होगा ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये दोनों साइडें इक्वल है, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल की वजह से। ये पता ही समझ। टोटल ये एंगल क्या होगा, मैं फिर से बताता हूँ, नहीं बदला। तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो ये कितना बच गया, 40। कितना बच गया, 40। ठीक है, अब ये दोनों OP OQ के इक्वल है, तो इसके जो ऑपोजिट एंगल होंगे ये भी इक्वल होंगे। तो ये 40 डिग्री है तो इधर वाला भी क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। अब तीन एंगल का सम O, अगर इसको मैं बाहर निकालूं, OPQ, ये कितना है, 40 डिग्री, ये क्या है, 40 डिग्री। तो तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। तो ये तो 40 ये हो गया, 40 ये हो गया, तो कितना बच गया, 100। तभी तो होगा 180। तीन एंगल का सम 180। देखो बच्चे, अगर इसको मैं ऐसे समझाने लग गया ना तो हो गया काम, फिर नहीं। सिस्टम के साथ पढ़ रहे हैं ना हम, तो जल्दी जल्दी हमें करना है। अब रीजन देखने वाला तरीका तो दूसरे में आपको समझ आएगा जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ACB 40 डिग्री है, ACB इज 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है। ठीक है, और हमें AT इज टेंजेंट टू ए सर्कल, फाइंड BAT ये एंगल निकालना है। ठीक है, मैं फिगर को फिर करता हूँ बड़ा ताकि आपको समझा पाऊँ अच्छे से। इसी फिगर में ख़त्म करूँगा इसको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको इधर रखते हैं। ठीक है, ACB इज 40 डिग्री, ACB इज 40 डिग्री, 40 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये।
ये ठीक है, अब ठीक है, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सभी को? क्योंकि फिगर में जो समझाना ना उसका मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को फिगर पे ही हमें करना चाहिए। ACB 40, क्योंकि हमारे पास MCQ पैटर्न है ना, ये 40 डिग्री है ये। फाइंड हमें करना B80 ये वाला एंगल निकालना है। वैसे तो आप अल्टरनेट सेगमेंट से याद रखोगे, ये थ्योरम ही होती है कि ये जो एंगल आएगा ना आपका, ये 40 डिग्री आएगा। 40 और कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये अल्टरनेट सेगमेंट एक थ्योरम होती है, उस अकॉर्डिंग मैंने ये निकाला है। अगर नहीं पता लगा तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। तो पहले ये एंगल 180 होगा, ये आपको पता है, या एंगल इन सेमी सर्कल इस 90 डिग्री होता है, ऐसे पता है ना। इसको भी भूल जाओ, ये इसका आंसर 40 डिग्री होगा। एक थ्योरम होती है जिसकी वजह से इसका आंसर ये हो जाता है 40 डिग्री। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये 90 एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तीन एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। तो ये ऐसे 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 है, तो ये 40 डिग्री है। कौन सी चीज़? सी वाला, ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बी वाला पॉइंट, ये 90 डिग्री है। या ऐसे भी बोल सकते हो, ये 180 है। आपने पिछली क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है, सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। ये जितना होगा ये उसका आधा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 90 होगा। तो 90 तीन एंगल का सम 180 होता है। 90 40 कितना हो गया आपका? 130 हो गया। तो ये कितना बच गया? 50 डिग्री रह गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री। पूरा कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक। तो ये एंगल कितना बच गया? ये यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो ये यहाँ से कितना बच गया? 40 डिग्री, ठीक है। ये 40 डिग्री बच गया, तो यहाँ से भी 40 डिग्री। नहीं करना तो मैं एक आपको एक सीधी एक चीज याद करवाता हूँ। अगर एक आपको सर्कल दिखे, ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, वो आपके सिलेबस में अब तो नहीं दिखेगी। उस अकॉर्डिंग अगर आप ऐसे बना दोगे इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर ये एंगल आपकी वैल्यू x है तो ये भी क्या होगा? x। ये अगर इधर वाला y है, ये भी क्या होगा? इधर वाला y। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। समझ गए मेरी बात? अब देखो नेक्स्ट, ये रहा। तो उस अकॉर्डिंग ये x था, तो ये भी वही होगा। तो वैसे ये है, इसमें ये एंगल जितना, ये 40 डिग्री दिया हुआ था, तो उस अकॉर्डिंग ये भी क्या होगा? 40 डिग्री। अब कैसे दूसरे ढंग से निकाला वो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये रहा। सीधा ही रिजल्ट याद कर रखोगे, OQR निकालना, OQR। ये रिजल्ट है, डायरेक्ट ही याद रखना है। क्या है रिजल्ट? मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखे और यहाँ से एक लाइन आपको ऐसे दिखे, पैटर्न है। पैटर्न जितने ज्यादा याद रखोगे ना उतना आपका फायदा है। ये ऐसे है, ये इधर से ऐसे है, ये इधर से ऐसे है। ये जितना डिग्री होगा, ये अगर 2x है तो ये यहाँ पे उसका आधा होगा। अब तुम्हें यहीं पे 50 दे दिया, तो ये एंगल निकालना है तुम्हें। क्या है ये? OQR। OQR निकालना, OQR। अगर इसकी वैल्यू ही तुम्हें 50 दे दी उसने, तो ये जितना होगा, यहाँ पे जितना होगा, ये एंगल क्या होगा? ये एंगल उसका आधा होगा। कितना हो जाएगा? ये 25 डिग्री। कितनी डिग्री होगा ये? 25। तो 25 है ऑप्शन में, ये रहा आपके पास ऑप्शन। खत्म। तो ये हो गया आपका 25, ठीक है। डायरेक्ट ही याद रखना, खत्म हो जाएगा काम। देखो ये फिर अल्टरनेट सेगमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, जो मैंने अभी सिखाई है आपको। फाइंड करना है AQB, AQB, AQB फाइंड करना है, ठीक है। और देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, और कुछ तो नहीं दिया, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। मैं बनाता हूं इसको, फिर से गोला बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लाइन है, वो कह रहा है यहां से ऐसे गई हुई है, लगा दो जी। और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल चल रही है, AP के, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये हो गया ऐसे, और इधर से हो गया ये ऐसे। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या है? PQR। अब ध्यान से देखोगे, ये एंगल 70 डिग्री है। तो अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई है, और हमें फाइंड करना ये वाला एंगल, फाइंड करना ये कितना होगा, ठीक है। तो ये 70 डिग्री है।
अगर ये 70 डिग्री है तो अभी अल्टरनेट सेगमेंट में मैंने आपको सिखाया, तो ये क्या होगा 70 डिग्री होगा। और यहाँ पे कौन से एंगल हो गए, जेड शेप में बन रहा है ना, ये जेड शेप में बन गया, तो ये भी कौन से हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। 70 ये हो गया, ये हुआ अल्टरनेट एंगल की वजह से, ठीक है। थोड़ा सा लिख के भी मेरे को दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अल्टरनेट एंगल की वजह से, ये किसकी वजह से, अल्टरनेट सेगमेंट की वजह से, अल्टरनेट सेगमेंट की वजह से हुआ ऐसा, क्लियर है। और तीन एंगल का सम हमारे पास कितना होता है, 180 होता है। ये 70 है, ये 70 है, तो ये कितना बच गया, 70 70 140, ये 40 बच गया, कितना बच गया, 40 डिग्री। चेक करो 40 डिग्री कोई आंसर है, यस है, तो 40 डिग्री आपके पास क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टम से करोगे ना, तभी कहता हूं सिस्टम का सहारा है, एमसीक्यू तुम्हारा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जब हमने थ्योरम की थी ना, उसमें सीखा था क्या चीज, मैं बताता हूं आपको, कि ये एंगल यहां से और यहां से, दो तीन बातें मेरी याद रखनी है, तुम्हें एक वाई भी निकालना है। करने के बहुत तरीके हैं, कि अगर ये एंगल, अब मैंने ऐसे लगा देता हूं पहले, ठीक है। पहली बात तो तुम्हें ये एक चीज याद रखनी है कि ये ऐसे मैंने जोड़ दिया, ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, उतना ही क्या होगा, ये एंगल होगा। तो जो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 35, 35 किस ऑप्शन में, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसमें है, तो x की वैल्यू तो 35 है हमारे पास, x की वैल्यू 35। अब मेरे को पता है कि तीन एंगल का सम कितना होता है 180, ये 90 डिग्री हो गया, 90 30 कितना हो गया, 90 और 30 125 हो गया, 125 ये हो गया, तो तीन एंगल का सम तो 180 होता है, तो ये कितना बच गया, 55 डिग्री बच गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 55। ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर है जो अपने आप निकल जाता है, तो ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा, इसमें भी डायरेक्ट ही आपको याद रखना है। अब देखो एमसीक्यू आया तो इसका सॉल्यूशन तो मैं अलग से ही बनाऊंगा, पर आपको एक चीज याद रखनी है, अगर इसका पेरीमीटर पूछा है, क्या पूछा है, पेरीमीटर इसके ट्रायंगल का, ऑफ ट्रायंगल कौन सा, केडीएफ, तो ये क्या होगा, केडीएफ का अगर इसका पेरीमीटर पूछा है तो हमेशा याद रखना इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा जो इस टेंजेंट की लेंथ होगी उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी दी है, ई की वैल्यू 9 दी हुई है, ई के की वैल्यू 9 दी हुई है, ठीक है। याद रखना आपको, जितना भी इसकी ये टेंजेंट की लेंथ होगी, टेंजेंट की लेंथ का डबल हमेशा पेरीमीटर होता है। ये पूरा एक सॉल्यूशन ही है जो हम दूसरे में सॉल्व करके देखेंगे, पर ये एमसीक्यू था तो इसको एमसीक्यू वाइज ही सॉल्व करना है। अगर याद क्या रखना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मैं फिर से आपको याद कराने का एक पैटर्न समझाता हूँ, कि अगर आपको ये ऐसे दिखे, ट्रायंगल दिखे, और इसमें इधर से कुछ ऐसे सर्कल टच करता हुआ दिखे, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो इसका पेरीमीटर होगा, इस लाइन का जो पेरीमीटर होगा, इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा, वो क्या होगा, ये यहां से जो लाइन जा रही होगी, जितनी भी होगी उस लेंथ का डबल कर देना, वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, क्योंकि ये एक आपके पास रिजल्ट है डायरेक्ट। तो ये लाइन 9 दी हुई थी, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 18। क्या आ गया आंसर, हमारे पास 18 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट भी ये एनसीईआरटी क्वेश्चन पे ही है। एनसीईआरटी क्वेश्चन पे क्या है, आपको याद रखना है, अगर इस तरह दिया हुआ और इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल अगर अंदर डाल दिया, तो जो इसकी ये वाली साइड होंगी एक्स और वाई, इसका सम किसके बराबर होगा, डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर होगा। ये याद ही रट्टा लगा लो, x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, w प्लस जेड के इक्वल होगा। तुम्हें क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है इसका। अब ये देखो 2 और 4 ये कितना हो गया, 2 और 4 6 हो गया, तो ये 6 हो गया, और ये कितना, ये 5 है, और ये यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट की वजह से ये भी क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 और ये 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जिनको नहीं समझ आया वो देख लो ध्यान से, जिनको नहीं समझ आया मैं इसको फिगर को बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालना है। अभी मैंने क्या सिखाया, ये यहां से लेके यहां तक 2 है, तो ये यहां से यहां तक भी क्या होगी, 2 होगी, और ये यहां से यहां तक क्या है, 5 है, क्या है 5, और ये टोटल क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये यहां से यहां तक आपको क्या दिया हुआ, 10 दिया होगा, और ये कितना हो गया आपके पास, 6।
अभी मैंने सिखाया आपको कि इसका जो आंसर होगा, ध्यान से समझना मेरी बात एक, कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम, यही सीखा, ये प्लस ये 7 + 10 इज इक्वल टू किसके होगा, इक्वल टू ये 6 प्लस इसकी लेंथ के बराबर होगा। 6 प्लस ये पता नहीं, हमें डीसी पता नहीं, तो ये क्या होगा, 7 और 10 17 हो गया, 6 प्लस, तो 17 में से 6 माइनस करो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। और डीसी की लेंथ क्या आ गई, 11, इसकी लेंथ क्या आ गई, 11। अब इन सारी साइड्स का क्या कर दोगे, प्लस 11 + 7 + 10, मेरे को तो वैसे पता है इसका आंसर 34 बन जाएगा। फिर 6, 10 और 6 16, 16 और 7 23, 23 ते 11 34, 34 आंसर है इसका, 34 यूनिट आंसर होगा। ठीक है, अब इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, वो छोटा करके दिखा देता हूँ। ये ध्यान से देखना, 34 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, आंसर है ऑप्शन में, यस। तो इसका आंसर क्या आएगा, 34 यूनिट आ जाएगा आपका, 34 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको सिखाया और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी एक मैंने एनसीईआरटी के रिजल्ट में से ही उठाया है। ये अगर आप देखोगे एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन देखोगे ना, वो वाला रिजल्ट है। ठीक है, कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा, ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल है, तो जो इसके अगर पॉइंटों को जोड़ दोगे ना, यहाँ से ये ऐसे और इधर से ऐसे, तो इनका जो सम होगा ये प्लस ये, इनका सम होता 180, x + y का सम क्या होगा, 180 होगा। या इधर से देखोगे w + z का सम क्या होगा, ये 180 होगा, w + z का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब तुम्हें दिया क्या हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 80 डिग्री दी हुई है, 80 डिग्री दी हुई है, ये निकालना है। और इधर क्या दिया हुआ, ये 95 डिग्री दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, इसका और इसका सम 180 होगा, x + y का सम 180 होगा। अगर ये 80 है तो ये कितना बच गया, 100, कितना बच गया, ये x की वैल्यू 100 बच गई। तो 100 वाला ऑप्शन चेक करो, 100 इस ऑप्शन में है, और किसी में है नहीं, नहीं नहीं, तो ऑटोमेटिकली यही होगा। अगर एक भी पता लग गया दूसरा ऑटोमेटिकली। अब ये 95 है और इसमें इसका सम क्या होगा, हमने देखा है कि w + z का सम 180 होगा। अगर ये 95 है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 85, तभी तो 180 होगा। तो ये देखो ऑटोमेटिकली ये भी हमारा मैच हो गया, तो ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई। कितनी आई, 85। क्लियर है, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 85। ठीक है, और इसी के साथ आज के वीडियो को करते हैं द एंड। और एक मिनट आपको अच्छे से कलर से दिखाते हैं द एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद। और अपने दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करना।